हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9 पिला माने से सीबीएसई पढुछ से माने पई पुनी आसे नेक्स्ट पार्टटा साइंस रो जोटा चैप्टर पढुतला ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास सीबीएसई क्लास 9 सीबीएसई ओके एनसीईआरटी बुक रो डिस्कस करूची एनसीईआरटी जो सिलेबस अछि ता दर चैप्टरटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन साइंस तो किछि पार्ट डिस्कशन हेतला फोर्स एंड बैलेंस फोर्स ऑर्गन्स फोर्स पूरा भलो भाबरे डिस्कस करथि प्रीवियस वीडियो देखिबो तो ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ कहले रे एटा इनर्शिया पार्ट अछि एटा मिसी जीवो हला ए पार्ट को डिस्कस करो चेष्टा करछु मिसी करे भाई जदी हेबो तो गोटे करबा तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कोन कहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हैला कोन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहले about the inertia माने कौन what is inertia होची कौन inertia तो ये inercia वर्ड टा कौन inercia तो मोर मात्रे inercia होची कौन हम खांटी ओडिया रे कहय गले inercia होची भारी अलसुआ inercia अलसुआ जहाँ करथो जे जाओ यदि खर्च बसते यदि बुलतो सहित तो या माने कौन अरे बाबा या माने इनर्शिया माने कंप्लीटली जेतोले इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी रो प्रॉपर्टी यार प्रॉपर्टी कौन टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट हैज कौन unless until external force is applied on the body will continue state of rest or state of motion or uniform motion जे पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स ता ऊपर अप्लाई हे नाही जे पर्यंत तक के बाडी नाहंती जे पर्यंत तक के धक्का मार नाहंती जे पर्यंत तक के फोर्स अप्लाई कर नाहंती ता ऊपर कोनसी एक्सटर्नल फोर्स ता ऊपर पड़ी नाही ताले से जेमती अछि सेमती थिबो जदी बॉडीटा मूव करूची सेमती मूव करूथिबो जदी बॉडीटा रेस्ट अछि तो सेमती रेस्ट थिबो जड़ी बॉडीटा ऑलरेडी मोशन रे अछि तो सेमती मोशन रे थिबो जम्मा स्टॉप हबो नाही हां ई कोन होला एमते यस कोन होची ना से कहले जे प्रत्येक ऑब्जेक्ट न्यूटन्स बहुत जिंस ऑब्जर्व करछन तार गोटे पार्ट एटा कोन ना इनर्शिया एवरीबॉडी हैज एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए टेंडेंसी को टाइप टेंडेंसी मते किछ कोन मते किछ कोन मते फर्स्ट मत माने मु जदि रेस्ट अछि ताकू जदि के फोर्स अप्लाई करला ताले से टिके घुंचीबो टिके मूवमेंट करिवो लाइक दैट ओके तो अपन टॉपिक को आसिया कोन ना अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी द बॉडी विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ए पार्टटा होछ तमरो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन राइट तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स unless until external force external force unless until external force applied on a body unless until external force applied on a body the body applied on a body then body will continue its state of rest or unless until external force is applied on the body will continue its state of rest or uniform motion right so unless until external force is applied on the body will continue state of rest or uniform motion तो body जेतबेले कोन ना uniform unless until external force is applied on the body then body will continue state of rest or uniform motion तो ए जो कथाटा हला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहला जे फोर्स अप्लाई हे नाही ताले रेस्ट बॉडी रेस्ट थिबो मोशन बॉडी मोशन करूथिबो राइट तो हम पढिबा न्यूटन्स सेकंड लॉ तो न्यूटन सेकंड लॉ रे कोन कहला देखो मार्कर न्यूटन सेकंड लॉ कहला तो से न्यूटन सेकंड लॉ रे एफ इक्वल टू एमए सेटा डिस्कस कर दो एकथरे काम सजी वाला तो न्यूटन सेकंड लॉ कहला देखो एठुला कथा कहले जो
तो इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी सरीजिवो गैलीलियोटा भी रहिबो हम देखिया परे हला तो एठी इनर्शिया ए तीनटा कथा सरीजिवो ओके गैलीलियोटा हमको नै जिवा पछको ए गैलीलियोटा पछु देबा एते कम कथा सरीजिवो चेष्टा करछु सजा पे ओके देखिया कोन होची न्यूटन सेकंड लॉ कोन कहला न्यूटन सेकंड लॉ कहला देखो ता पूर्व न्यूटन सेकंड लॉ कहबा को ठीक है हम डिस्कस करी मोमेंटम कोन लागू सुनला बड़े मोमेंटम होची मास इनटू वेलोसिटी ओके मास इनटू वेलोसिटी तो मास इनटू वेलोसिटी तो मास इनटू वेलोसिटी तो मास इनटू वेलोसिटी कौन तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv p is equal to mv तो P is equal to mv कौन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी तो मास इनटू वेलोसिटी जो मोमेंटम वर्ड रहे ना ला मतलब लागुन आज सरला भले तो हम तथले कि एति ही सारी एता सरलो नि कारण बहुत कथा डिस्कस करे के मोमेंटम करी देखो मोमेंटम होच कोन ना मास इनटू वेलोसिटी दिस इज आल्सो यू कैन से दैट a combined effect of mass and velocity a combined effect of mass and velocity is called momentum or product of mass and velocity the product of mass and velocity okay the product of mass and velocity that is equal to what the combined effect of mass and velocity or the product of mass and velocity तो यही कथा देखला देखो गोटे साइकिल नहीं कि जाउछो सपोज मु कहि साइकिल टा घंटा को 10 किलोमीटर जाए राइट 10 किलोमीटर पर आवर रे गोटे साइकिल जाउछि 10 किलोमीटर पर आवर रे गोटे ट्रक जाउछि गोटे ट्रक 10 किलोमीटर पर आवर रे जाउछि आ गोटे साइकिल 10 तो यदि आमे कहिबा देखो गोटे ट्रक जाउछि ओके गोटे ट्रक जाउछि गोटे वर्ल्ड अछि आ गोटे साइकिल जाउछि राइट तो एठी साइकिल टा देखो मान करो ओके तो एठी साइकिल जाउछि बुझिया ना तो साइकिल जो मूवमेंट करूछि साइकिल मूवमेंट कला तो ये साइकिल मूवमेंट कला बेले कौन हुए ना साइकिल तो जाउछि एठी तो कौन हला एठी जते बेले साइकिल गला एठी साइकिल मोर होनी हो तो ये जो साइकिल गला ये साइकिल रे हला तीन टिके साइकिल तीन टिके साइकिल राइट तो साइकिल रो लिमिट तो ये साइकिल जते जाउछि एठी इस साइकिल रो 10 किलोमीटर पर आवर ये भी 10 किलोमीटर पर आवर तो एठी मास ता होछि केते ना सपोज 200 kg राइट एठी मास ता केते 20 kg तो एठी जो मोमेंटम रे ये कांथरे धक्का मारिबो वो जनकर मास 200 kg और जनकर 20 kg तो दिजणाकर सेम स्पीड जाउचंती मते को कहा धरे बेसी फोर्स क्रिएट हो तो यार मोमेंटम यार जो मोमेंटम ता जो चेंज हो जो चेंज इनिशियल मोमेंटम माने ट्रक रो आसीबो हला TRUCK तो ट्रक रो mv माइनस mu ट्रक रो mv माइनस mu आ साइकिल रो यार mv माइनस mu राइट तो यार mv माइनस mu आ यार mv माइनस mu ये दीटा को केस mv माइनस mu तो यार जो चेंज मोमेंटम जति के हो यार चेंज मोमेंटम निश्चित कमियो ये जो मोमेंटम जाउथला इनिशियली के समय पर जो चेंजेस हला और यार चेंजेस हला निश्चय ऊपर ड्रॉप रो बेसी हो ना
जो चेंज इन मोमेंटम टा दिस इज ए चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड गोटे सेकेंड जो चेंज है जो चेंजेस आसला ना सेटा ही फोर्स से न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ीगला ता माने अधिक फोर्स भी बढ़ी जीवो तो से फोर्सटा ही यदि धक्का लगे ना से 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड जीवो और ये 10 किलोमीटर पर स्पीड जीवो दीटा यदि कांथरे बाजिबे तो कोथरे कांथ भुसुड़ो कोथरे गाड़ी भांगिबो तो साइकिल भांगी जो एठी एठी किंतु कांथला भुसुड़ी जीवो एका स्पीड काई गोट भांगला ना मास टा अधिक हेगला बुझी पारलो तो मास टा अधिक जो एकर प्रोडक्ट हेगला मास इनटू वेलोसिटी तो मास इन एमवी ला केते 200 * 10 पाखापाखि 2000 हेगला 2000 केजीमीटर/सेकेंड एटा यार केते हला तो फोर्स इज इक्वल टू 20 * 10 यार 200 kg/सेकेंड यार 200 kg/सेकेंड राइट तो निश्चित भाव में ये केस अधिक फोर्स अप्लाई है अधिक फोर्स कांथ उपर पड़ो बुझीपार तो यहीटा हूँ कनसेप्ट जे जदि मोमेंटमटा अधिक चेंजेस आसला ताहले तार फोर्सटा अधिक क्रिएट हो पड़ो बुझे तो ये आम से जिन को न्यूटन सेकेंड लॉ को बेस करके एक न्यूटन सेकेंड लॉ में कहवा जो चेंज इन मोमेंटम बा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कथा पड़िला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले तो कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने कौन व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो लेट ए बॉडी mass body having mass is equal to m moving with initial velocity u after t second final velocity v therefore initial momentum mu final momentum mv therefore change in momentum in 1 second mv minus in t second mv minus mu the change in momentum in 1 second mv minus mu divided by t right now जो mv minus mu by t mv minus mu by t now according to Newton's second law the rate of change of momentum is change in momentum in 1 second that is equal to what? Is change in momentum 1 second that is equal to rate of change of momentum. This is equal to what? This is equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum. So rate of change of momentum. That is rate of change of momentum. So now Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to directly proportional to force.
ओके बोर्ड देखा जाउची लाइन टा पूरा क्लियर तो एठी जो कथाटा एट लिखली मु रेट ऑफ चेंज मोमेंटम राइट सो दिस इज इक्वल टू व्हाट ना f is directly proportional to mv minus mu by t तो f is equal to k into mv minus mu by t तो फाइनली f is equal to k into m into v minus u by t and finally f is equal to k into ma okay so એટલે f is equal to ma होची ना तो f is equal to ma ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୁଭ ହେବ କେତେବେଳେ ନା if k is equal to 1 तो k टा केतले 1 ହେବ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ ଟା 1 kg ହେଇଯିବ एक्सेलरेशन टा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ହେଇଥିବ ଆଉ फोर्स टा 1 न्यूटन ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ k ର वैल्यू 1 टाइम बुझिलो नै ता माने सेही केस रे तो f is equal to ma 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body of mass 1 kg and produce acceleration 1 meter per second square then 1 न्यूटन फोर्स is applied then 1 न्यूटन फोर्स केतबळे देन जतरे मास टा 1 kg ହେଇଥିବ ମୁଁ ऑलरेडी डेफिनेशन कहि देथि 1 न्यूटन डिफाइन करिया पे कहथले हम देखियो पुरा पुरा देखियो एथर फास्ट पढ़िथि एटा तो 1 न्यूटन टा केतले हो ना 1 न्यूटन फोर्स F U m L एटा हम डिस्कस करिरा तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना ताले 1 न्यूटन के डिफाइन करिरा 1 न्यूटन इज फोर्स the force which is applied on the body of mass 1 kg and produce an acceleration 1 meter per second square that is known as 1 newton ओके तो ताको बेस करके एटा हे गला सरी गला तो F is equal to m न्यूटन सेकंड लॉ टा पूरा कंप्लीटली फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ डेरिवेशन हे गला ओके तो न्यूटन से सरला इनर्शिया ऑफ मोशन में कहछि हांडा के कहि दवा तो इधर सर न्यूटन थर्ड लॉ तो ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सरी गला तो न्यूटन थर्ड लॉ कोन कहला न्यूटन थर्ड लॉ कहला कोन ऑलरेडी समस्त जानते न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction to every action there is equal and opposite reaction okay तो ए न्यूटन थर्ड लॉ को बेस करके मैं पूरा नेक्स्ट पार्ट टा डिस्कस करला न्यूटन थर्ड लॉ टा कोन अछि देखो सरला एक पार्ट सोचे अच्छा थर्ड लॉ टा बहुत एप्लीकेशन अछि न्यूटन से थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सब गुडा बहुत हम डेटो लाइफ रे बहुत काम रे आसुचे जे जानि गेले बहुत जिंस बहुत कैलकुलेशन मिल गला हमको तो ई लॉ गुडा को सब से तक आखिर पड़ गला ऑन साइंटिस्ट आखिर पड़ले तक आखिर पड़ला से कोई आ का आखिर कोन पड़ला तो सती पे हमको ये सब चांस वगैरह डिस्कस करियो राइट तो थर्ड लॉ कोन कहला न्यूटन टू एवरी एक्शन to every action there is an equal and opposite action equal and opposite reaction there is an equal and opposite reaction right तो एठी जतरा से कथा पड़िला तो कोन हला तो एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction ताहले जदी हमें कहया बे गन बुझिला एटी गन एठी जे गन अछि ना ए गन रे कोन होछि ना ए गन मतलब गुलिटा जाउछि फायरिंग कर होछि ना हला तो एपटे फोर्स पटे काम करछि तो ऑपोजिट फोर्स पटे काम करछि राइट जेतेबेले फायरिंग करिवो हला जेतेबेले हम कोन से गन हाथ धरछे फायरिंग करछे सेतेबेले कोन होछि ना ए हमर हाथटा को ताको स्ट्रांगली रखिया पड़िबो ताले कोन हो तो गुली आगो को पळेबो तो गन टा के पछु आसीबो हाथ भांगी जेबो रे बाबा बैक करिवो backward mario that is why you have to strongly
टिक 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 करियो ना तो एटा को स्ट्रांग रखियो ता नले हाथ भांगी गुली पळेला को गन धक्का मारला पछको तो गुली को भी धक्का मारचे गन को धक्का मारचे गुली तो गोलीटा बुलेटटा धक्का मारला का गन को गनटा धक्का मारला बुलेट को लाइक दैट गोटे बोट गोटे वाटर अच्छी ओके तो जो गोटे बोट देखो गोटे बोट आसला है बोट आसला राइट बोट देखा जाऊँ ना देखा जाऊँ हाँ यस तो जो बोट देखा तो ये सपोज दिस इज योर लैंड ये लैंड अच्छे तो ये धक्का मार तो ये कौन करला गोटे लोक से जम मारछ ना तो ये जम मारिबो ना सी जम मारिबो तो लोकटा को लोक भाया करियो ना तो ये जंप करुछ हला तो ये जंप करुचे तो एठी गोटे फोर्स एपटू काम करुचे गोटे फोर्स एपटू काम करुचे राइट तो ये फोर्सटा गोटे धक्का मारला काहा को बोट को तो बोट गला याडे तो बॉडी गला सियाडे बोट इज मूविंग बैक बोट इज मूविंग back and man is moving forward man is moving forward तो मैन आगू जाऊँगी ताने बोट तक धक्का देछि और से मैन को धक्का देछि जदि बोटटा पछको न जाइथांता ये मैनटा एठी ये धक्का देला तो ये मैन आगू गला तले बोट के पछको गला तो मैन टा धक्का देला पर बोल को बोट को गला ना से मैन आगू ताने जो मैन टा जो बैक फोर्स देला सेते बोट टिके पछको पड़ेला तो तामाने सेठी जो बोट ताको धक्का देछि काको मैन को दैट इज व्हाई मैन कैन जंप फॉरवर्ड यदि ये धक्का देई न थांता तले मैन भी जाई न थांता बुझिबे नै मैन पछु गस्तांता तो जदि गोटे स्प्रिंग स्पंज रही था से गला से पोती था आ जीव कौन गोटे पत्थर पर प्रेस नहीं जंप मार्च ना पत्थरटा भांगी जीव आम जंप कर तो बुझे तो जो फोर्स आम जो ठिया जगह तुम जो ठिया बस से तलटा जी सपोर्टा स्ट्रंग अच्छे आम ठिया ना से तलटा भुसुटी आम ठिया कर बुझे तेनाली जनक प्रेस देकी जंप मार्च मैंने से जिनसा जो प्रेस दौचे सी स्ट्रंग रहा दरकार हेले सी कौन ना तुम धक्का का सी तुमको धक्का मार राइट दैट फोर्स विल बैकवर्ड दैट इज अ रिएक्शन फोर्स गोटे एक्शन गोटे रिएक्शन हो गला तो ये है ना रिएक्शन का करला अपोजिट रिएक्शन तो एठी मैं लिखिबी जब लिखिबी एफ ए बी तो गारंटी एफ बी ए एटा माइनस बुझेला ए कथरा से द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी is equal to force exerted by B on A ऊपर एरर मार्क रहइबो वेक्टर फॉर्म रहइबो हला A ऊपर B पकोछि B ऊपर A पकोछि बुझिला एको देखो यार ओडा एक पिक्चर क्लियर करूछि पूरा और क्लियरिटी हे जिवो तो फोर्स एटा हमरा काम लागो ए गुटिको कोडा ए जो इक्वेशन नै काम लागो एक्शन रिएक्शन ना एटा ही इंपोर्टेंट देखो एटी फोर्स A एटी फोर्स एटा बॉडी A बॉडी B तो ये फोर्स पकोछि ये भी फोर्स पकोइला तो एफ ए बी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए क्लियर ए ऊपर बी पकोछि जति हबो बी भी ए ऊपर सेति पको किंतु अपोजिट डायरेक्शन में हला एतिना कथा दिस इज योर एक्शन रिएक्शन फोर्स हे गला तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पूरा क्लियर हे गला तो तीनटा को ये वीडियो सॉरी गला वर्तमान में तो नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट क्लास डिस्कस करियो एति को हम आ जो बले जो टीचर्स ला आ दिना वीडियो करबी चैप्टर साथिलो तापर गोटे वीडियो करबी पूरा कंप्लीटली 40 मिनिट पढेबी बोला गोटे पीरियड 40 मिनिट्स पढेबी 40 मिनिट्स चेष्टा करबी पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास सब तो चैप्टर पूरा डिस्कस सब तो पूरा डिस्कशन करेबी राइट व्यस्त वाला दरकार नहीं एई पार्टटा पढुछ पूरा और वीडियो आसीबो नेक्स्ट पूरा वन शॉट वीडियो आसीबो ओके जदी भल लागिला
ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲେଖିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।